जम्मू कश्मीर के जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल पर हमले की आशंका जताई गई है। सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। कई जगहों पर सेना का ऑपरेशन भी जारी है और पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। तो 5 आईईडी और 3 टिफिन बम भी बरामद किए गए। तो एसओजी और सेना का संयुक्त ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। तो सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर सेना का ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर सेंट्रल जेल पर हमले की आशंका जताई जा रही है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। 5 आईईडी और 3 टिफिन बम भी बरामद किए गए हैं। वहीं सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एसओजी और सेना का संयुक्त ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल पर हमले की आशंका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जम्मू कश्मीर की जेलों में आतंकी हमले की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सुरक्षा को और ज्यादा व्यापक यहां पर कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात की जाए तो जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद जो कशीदगी है वो किसी न किसी तरह से यहाँ पे कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो हाई अलर्ट पहले से यहाँ पे कायम था, लेकिन अब यहाँ पे जो जेल्स है जिसमें छोटे जेल भी आते हैं, सेंट्रल जेल भी आते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम मजीद बढ़ा दी गई है। क्योंकि ये अंदेशा किया जाता है कि जो श्रीनगर का सेंट्रल जेल है या फिर अनंतनाग का मटन सेंट्रल जेल है जो एक पहाड़ी क्षेत्र पे मौजूद है, कायम है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये भी इनपुट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने ये पहलगाम अटैक वहां पे अंजाम दिया था बाईसरंग की वैली में, वो उसी पहाड़ी क्षेत्र में छुपे हुए हैं। तकरीबन डोडा से लेकर बाईसरंग तक जो पहाड़ी रास्ता आता है उसी जंगल, इसी फॉरेस्ट एरिया में छुपे हुए हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पे जो जिस तरह से जो यहाँ पे सेंट्रल जेल कायम है इन्हीं पहाड़ों के दामन में, तो उन पे ये हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, यहाँ पे सेंट्रल जेल श्रीनगर में भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ को हैंडओवर किया गया है। सीआईएसएफ इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। वहां पे पूरी तरह से जो वहां पे मुलाजमीन है उनके भी कार्ड चेक किए जाते हैं। उनका भी जो ड्यूटी शेड्यूल है, ड्यूटी रोस्टर है, उसमें भी तब्दीली लाई गई है। पूरी तरह से जो इर्द गिर्द का एरिया है सेंट्रल जेल का, वहां पे पूरी तरह से सीसीटीवी की फुटेज जो है वो बार बार चेक की जाती है, वो बार बार देखी जाती है ताकि कोई मशकूक मूवमेंट यहाँ से ना हो सके। तो दूसरी बात यह है कि जितने भी जो अलगावाद है, जो अलगावाद लीडर्स है यहाँ पे या फिर जो मिलिटेंट्स के जो टेररिस्ट के मुआविन होते हैं, मददगार होते हैं, वो इन्हीं सेंट्रल जेलों में बंद है। और ये भी खर्चा किया जाता है कि उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पे एक मंसूबा तैयार किया जाता है, एक रोड मैप, एक फ्रेम यहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है ताकि अगर उन्होंने इस पे अटैक किया तो वो उनको भागने का यहाँ पे मौका फराहम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो बटन सेंट्रल जेल की बात की जाए तो वहां पे भी कल से ही सीआईएसएफ पूरी तरह से वहां पे निगरानी कर रही है, पूरी तरह से वहां पे सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। वहां पे तकरीबन 100 फीट के इर्द गिर्द वहां पे पूरी तरह से जो भी मशकूक शख्स पाया जाएगा तो उसकी पूछताछ की जाती है, उसके शनाख्ती कार्ड चेक की जाती है। तमाम गाड़ियों को जो भी वहां पे आ जाते हैं, जो भी नजरबंदों के लिए मुलाकात के लिए आते हैं, उनके टिफिन्स भी चेक किए जाते हैं। उनको पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही इजाजत दिया जाता है। अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो पूरी तरह से कशीदगी का माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे है, जो पार्क यहाँ पे है, वहां पे भी पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ था ऐसा कोई वाकया यहाँ पे पेश ना आए। जी साहिब। बिल्कुल। और निसार, लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल तो अपना काम यहाँ पर बखूबी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर स्थितियों की बात करें तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। उसके बाद से पाकिस्तान की नापाक हरकत भी सीमावर्ती इलाकों में लगातार देखने को मिल रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आतंकी इनपुट्स यहाँ पर बरामद हो रहे हैं इंटेलिजेंस को, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशें भी यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि सुरक्षा बल इन तमाम कोशिशों को नाकाम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आतंकी है वो कोई बड़ी योजना की फिराक में है, ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल साहिल, जिस तरह से जो 22 अप्रैल का दिन था उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जो साख्त है, जो एक तस्वीर थी वो बदल के रह गई है। क्योंकि सिक्योरिटी जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ पूरी तरह से जो एक अलर्ट मोड पे चली गई है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज है उन पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो मैदानी इलाकों में जो सुरक्षा थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनकी तादाद कम करके उनको बॉर्डर एरियाज पे भेज दिया गया है। पूरी तरह से डोडा से लेकर 22
सरहद तक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं वहां पे मजीद फौज बढ़ा दी गई है। वहां पे ड्रोन्स के जरिए जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम के बाईसर में जो अटैक किया था उनको पूरी तरह से खोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाए, जो मैदानी इलाके हैं श्रीनगर में, पूरी तरह से एक अलग सा माहौल इन दिनों नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ पूरी तरह से जो वहां पे झील डल के किनारे दिन भर तैनात रहती है, दिन भर वहां पे पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो झील डल का जो अपोजिट साइड है वो भी एक पहाड़ी के क्षेत्र में आता है। तो खर्चा किया जाता है कि जो यहाँ पे पूरी तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इन्हीं पहाड़ी इलाकों को चुना है और वहां पे रहना उन्होंने चुना है, तो वहां से उनको जो अटैक करने में बड़ी आसानी होती है। तो उनको किसी न किसी हद तक काबू करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।